हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि शेल स्क्रिप्ट में से आप अगर पाइथन की स्क्रिप्ट आपको रन करनी है तो आप किस प्रकार से करोगे। तो ये जो ऑपरेशन है बेसिकली काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको मतलब पर्टिकुलरली आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पर्टिकुलर पाइथन स्क्रिप्ट में क्या करवाना है और क्या इनपुट उसमें लेना है। तो अभी मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ एडिशन का। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक शेल स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो वो होगी टेस्ट डॉट एस एच, जो कि मैंने अभी जस्ट नॉर्मल नाम दिया है उसको, टेस्ट डॉट एस एच। उसके अंदर क्या है, सिंपल मैं दो इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, ए और बी। और यूज़र को बोल रहा हूँ कि वैल्यू ए की वैल्यू डालिए और बी की वैल्यू डालिए। वो डालने के बाद सीधा पाइथन, और पाइथन के बाद में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो मैं अभी अगले इसमें बनाऊंगा, ठीक है। और पैरामीटर क्या होंगे, ए एंड बी। तो यहाँ पर स्पेस देना ज़रूरी है, ठीक है। आप इस प्रकार से नहीं उनको लिख सकते, ये एक पैरामीटर कंसिडर किया जाएगा। अगर आप स्पेस दोगे तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना। ये कमांड लाइन इनपुट हो गया। अभी ये तो काफ़ी सिंपल सा शेल स्क्रिप्ट था, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि पाइथन स्क्रिप्ट कैसे होगा। तो स्क्रिप्ट वन डॉट एस एच, सॉरी, पी वाई, या तो अगर आपको पाइथन का स्क्रिप्ट बनाना है तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन उसको यूज़ करना पड़ता है। और आपको अगर पाइथन क्या है पता नहीं है तो मेरे वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने काफ़ी सिंपल वे में बताया आपको कि किस प्रकार से आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और पाइथन के अंदर के क्या क्या पर्टिकुलर वेरिएबल्स है या फिर लूप्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो किस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इंपोर्ट लिया है। इंपोर्ट ये क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम्स के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें अपने प्रोग्राम में लेने हैं, इसीलिए हमने एक सिस्टम नाम का पैकेज इंपोर्ट किया है। और उसके बाद में यहाँ पर इनपुट एक वेरिएबल, एक एरे बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो एरे है वो पर्टिकुलरली ये sys डॉट ए आर जी वी, ये पर्टिकुलर क्या स्टेटमेंट बोलता है कि जो भी इनपुट वेरिएबल्स है, मतलब इनलाइन वेरिएबल्स है, मतलब कमांड लाइन वेरिएबल्स, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ आपको कि पाइथन स्क्रिप्ट वन डॉट पी वाई स्पेस ए आर जी वन स्पेस ए आर जी टू, ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मुझे पर्टिकुलरली स्टोर करने हैं मेरे इनपुट एरे में, ठीक है ना। और ये इनपुट एरे भी काफ़ी ट्रिकी है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा एक इनपुट एरे है जिसमें मेरा ज़ीरो एलिमेंट, मतलब फर्स्ट वेरिएबल जो भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। जो ज़ीरो एलिमेंट है वो आपका फाइल नेम है, ठीक है। और जो आपके एरे, मतलब जो वेरिएबल्स है, जो भी पैरामीटर्स है, वो फर्स्ट इंडेक्स से चालू होते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लिखोगे तो आपकी फ़ाइल जो है ना, स्क्रिप्ट वन डॉट पी वाई, वो आ जाएगी। ओके, सो ये पर्टिकुलर हो गया हमारा सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट्स। तो इस प्रकार से हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, इनलाइन आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। और अभी वो आर्ग्यूमेंट्स इनपुट एरे में तो स्टोर हो गई है। अभी हमको उसको एडिशन, मतलब पर्टिकुलर एक ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने से पहले वो पर्टिकुलर जो भी इनपुट वेरिएबल है वो तो एक स्ट्रिंग एलिमेंट है, तो वो स्ट्रिंग एलिमेंट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट नाम का एक फंक्शन है पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका इस्तेमाल करके हम ये पर्टिकुलर जो एडिशन ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, इंट ऑपरेशन, मतलब इंट फंक्शन जो है उसमें एक इनपुट पैरामीटर दिया है, इनपुट वन, और उसके बाद में प्लस इनपुट इंट, उसके बाद में इनपुट टू, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, दो नंबर्स का एडिशन, ठीक है ना। तो अभी इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, और इसको फाइनली रन करेंगे। तो हम रन कौन सी स्क्रिप्ट को करेंगे, टेस्ट डॉट एस एच को, ठीक है ना। तो एस एच स्पेस टेस्ट डॉट एस एच एंटर। यहाँ पर मैंने 12 और 12 डाल दिया तो 24 आउटपुट आ गया, देखिए। और ये जो 24 आउटपुट आया है ये मेरे पाइथन के स्क्रिप्ट से आया है। अभी मैं पाइथन की स्क्रिप्ट स्टैंड अलोन रन करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट देता है मेरे को। तो पाइथन स्पेस स्क्रिप्ट वन डॉट पी वाई स्पेस 12 12, ये मैंने क्या दिए हैं, दो पैरामीटर्स दिए हैं, एंटर। मेरे को आंसर मिल गया 24। तो इस इतना ही सिंपल होता है। आपको अगर दो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की मतलब कम्युनिकेशन करनी है, या फिर यू नो दो लैंग्वेजेस के पर्टिकुलर ऑपरेशंस आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर कुछ और वेरियस अदर ऑपरेशंस है, अदर फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करता है। शेल स्क्रिप्ट में कुछ अलग फंक्शनैलिटी है। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है जब आप शेल स्क्रिप्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाते हो। तो मेरे हिसाब से आप देखा जाए तो आप जावा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पीएचपी भी, क्योंकि क्या है ना, अगर आपको जावा करना है तो आपको जावा स्पेस
जो भी आपका फाइल नेम है। तो ये पर्टिकुलर जो कमांड है वो आप शेल स्क्रिप्ट में डाल दो और वहाँ से उसका जो आउटपुट है वो ले लो, और फिर बाद में उसको आगे अगर आपको प्रोसेस करना है तो वो कर सकते हो। तो जैसे कि अभी नैनो किधर गया हमारा, नैनो टेस्ट, हाँ, तो ये आ गया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मुझे अगर इसका आउटपुट मतलब ये करना है, एको करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल में डाल दूँगा स्पेस, नहीं स्पेस नहीं चाहिए हमें, और वेरिएबल में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एपोस्ट्रोफीज यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो फिर ये ऑटोमेटिकली आर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर बाद में मैं उसको एको करूँगा वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी इज़ इक्वल टू वेरिएबल आर, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एक्स वाई, और फिर रन करते हैं एस एच टेस्ट डॉट एस एच 12 देखिए, तो मैंने जो भी आउटपुट था वो एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको बाद में मैनिपुलेट कर दिया। तो इतना ही सिंपल है। अगर आपको शेल स्क्रिप्ट में कोई क्रॉस कम्युनिकेशन या फिर क्रॉस लैंग्वेज परफॉर्म करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।